Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और आज एक बहुत ना इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में सुबह से आ रहा है, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, सेशंस लेते हैं, और कई बार जो लोग ऑलरेडी एक ज़िंदगी जी भी चुके हैं वो मुझसे पूछते हैं कि विच वन इज़ बेटर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लिटरली कौन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, राइट? ये डिबेट जो है खाली इन लोगों की नहीं है। अगर आप देखो हमारी पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर एक कंपैरिजन, इसके ऊपर एक डिबेट चलती रहती है कि इनमें से कौन बेटर है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मैं जानती हूँ कि आप ये जानने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हो कि आखिर दोनों में से बेटर है क्या, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस खास एपिसोड के अंदर मैं डिस्कस सिर्फ आपसे यही करूंगी, यही चर्चा करना चाहती हूँ कि भाई लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आखिर कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज़्यादा बेटर है। तो शादी जो है मैं बोलूँगी वो एक ऐसा बंधन है कि जो दो लोगों को ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि दो परिवारों और सोसाइटी को भी आपस में जोड़ता है ना। दुनिया भर में शादी के दो फॉर्म देखे जाते हैं भाई, या तो लोग लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं। लव मैरिज के अंदर दो व्यक्ति अपनी पसंद, प्यार और इमोशनल कनेक्शन के आधार पे शादी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज जो है उसमें परिवार, सोशल वैल्यूज़, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब तय किए जाते हैं। ये दोनों ही तरीके अपने अपने फ़ायदे और चैलेंजेस लेकर के भी आते हैं, है ना। और कई सालों से आपने देखा होगा कि ये डिस्कशन का टॉपिक भी रहा है कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, लव मैरिज वाले या अरेंज मैरिज वाले। तो क्या प्यार पे बेस्ड शादी जो है वो ज़्यादा लंबी चलती है या परिवार के चुनाव वाली शादी के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। डिवोर्स रेट्स का अगर डेटा जो है वो क्या बताता है हमको, क्या कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की डिबेट पर इम्पैक्ट करते हैं। आज चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब जो है यहाँ पे तलाश करेंगे और दोनों के फ़ायदे नुकसान को समझेंगे, है ना, उसके प्रभाव को देखेंगे और उस पर भी विचार करेंगे। लव मैरिज इज़ वॉट, है ना, प्यार का बंधन। लव मैरिज का मतलब है कि भाई दो लोग अपनी मर्जी से अपने के दिल के रिश्ते के बेस के ऊपर जो है वो शादी कर लेते हैं। ये अक्सर जो है कहा जाता है कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, जैसे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनमें यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ पे ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट उतना है ही नहीं। ज़्यादातर सब लोग इफ़ टू पीपल लाइक ईच अदर दे गो एंड मैरी, इस तरीके का होता है। वहाँ पे पर्सनल फ्रीडम होती है, पर्सनल चॉइसेस होती है और उसी को वहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत में अभी भी खास करके मतलब ठीक है, शहरी इलाकों में लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। तो क्या ये जो ट्रेंड है, ये जो बढ़ता जा रहा है समय के साथ अगर हम देखें, इसका मतलब ये है कि जो हमारी यूथ है वो इसको अरेंज मैरिज के मुकाबले ज़्यादा बेटर मानती है। डू दे रियली बिलीव कि भाई लव मैरिज बेटर है, हम खुद चूज़ करेंगे? तो जवाब जो है वो ये है कि इन पॉइंट्स में जो एक एक करके अगर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, लाइक पहला फ़ायदा देखेंगे ना, क्या फ़ायदा क्या अपने को, इमोशनल कनेक्शन। लव मैरिज अगर हम करते हैं तो अपने को इमोशनल कनेक्शन तो मिल रहा है एस्टैब्लिश। लव मैरिज में जो है दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उनके बीच प्यार है, विश्वास है और समझदारी भी होती है, तभी शादी तक जा रहे हैं, जो एक मजबूत फाउंडेशन भी देता है। सो दैट इज़ योर फ़ायदा नंबर 1, हाँ, पहला प्लस पॉइंट। पर्सनल चॉइस जो है यहाँ पे, ये आपको अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की एम्पावरिंग एक्सपीरियंस भी होता है, जो लोगों को अपने फैसलों पर गर्व महसूस करा रहा होता है कि भाई मैंने चूज़ किया, दैट वाज हिज माई चॉइस, राइट। दूसरा है कि कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अक्सर लव मैरिजेस में क्या होता है, कपल्स के इंटरेस्ट, वैल्यूज़, लाइफ गोल्स ये एक जैसे ही होते हैं। जो लंबी चलती है शादी इसके लिए ज़रूरी भी है देखा जाए तो। अगर आपने शादी लंबी चलानी है, दो लोग साथ रहेंगे, दोनों का इंटरेस्ट फैक्टर सेम हो, दोनों एक दूसरे के को समझते हो, एक जैसी वैल्यूज़ रखेंगे, तो नो डाउट शादी लंबी चलेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत सही है, चैलेंजेस तो इसमें क्या ही होंगे, पर आपको बता दें कि चैलेंजेस भी हैं। अभी आपने सिर्फ फ़ायदे समझ लिए, चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे लव मैरिज के अंदर। परिवार का विरोध एक सबसे बड़ा चैलेंज है ना। अपने इंडिया में क्या होता है, जहाँ परिवार और समाज की इम्पोर्टेंस है, लव मैरिज को फैमिली के विरोध का सामना करना ही पड़ता है।
मैक्सिमम केसेस में करना पड़ सकता है। खास करके जो डिफरेंस होता है वो जाति या धर्म जो अगर आपके अलग अलग हैं तो 100% यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के साथ जो है का विरोध सहना पड़ेगा। दूसरा होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। भाई प्यार के जोश में लोगों ने अक्सर क्या किया, प्रैक्टिकल चैलेंजेस को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज या लाइफस्टाइल डिफरेंसेस जो होते हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है, और मैं बोलती हूँ गूंगा और बहरा भी होता है। प्यार तो कर लिया, ना बैंक बैलेंस देखा, ना जाति धर्म देखी, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई प्यार की जो अग्नि परीक्षा है वो तो अब शुरू होगी, राइट। और आप देखेंगे समय के साथ क्या होगा, इसका एक और जो माइनस पॉइंट बोलेंगे, फेडिंग द पैशन। कहीं ना कहीं जो पैशन शुरू में होता है किसी प्यार को लेकर के, वक्त के साथ जो ये रोमांटिक स्पार्क आपका धीरे धीरे कम हो सकता है। और अगर विश्वास या कम्युनिकेशन कहीं पे कमज़ोर हो गया तो आप समझ लेना कि रिश्ता टूट भी सकता है आपका। अब आते हैं हमारे डिवोर्स रेट्स पे, उसके डेटा पे भी एक बार बात करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई डिवोर्स रेट जो है वो लव मैरिज में ज़्यादा है, लेकिन सच में ऐसा है? चलिए अब जो मैं एक आपको बात बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत शॉकिंग हो सकती है, राइट। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ लव मैरिजेस ज़्यादा कॉमन है, डिवोर्स रेट्स काफ़ी हाई हैं। अमेरिका में पहली शादी जो है कि 40 to 50% डिवोर्सेस में ख़त्म हो जाती है। यूएस का जो सेंसस है वो वहाँ के ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डिवोर्स रेट आपका ज़्यादा हो गया। लव मैरिज ज़्यादा है तो डिवोर्स रेट भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहीं पे इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो लव मैरिजेस का डिवोर्स रेट अरेंज मैरिज से ज़्यादा है। यहाँ पर भी जिन लोगों ने प्यार में आकर के शादी की थी और जिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी, अगर उनमें कंपैरिजन आपको दिखाया जाए तो लव मैरिज में डिवोर्स जो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कई सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली लव मैरिज का ही डिवोर्स रेट इंडिया में 10 to 20% तक ही हो सकता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है मिस्टर BR गवाई और मिस्टर संजय करोल ने मई 2023 में एक केस के जो है दौरान रिमार्क किया था कि मोस्ट डिवोर्सेस आर अराइजिंग फ्रॉम लव मैरिजेस ओनली। ये उन्होंने रिमार्क दिया हुआ एक केस में। तो सवाल है कि भाई क्या ऐसा होता है, और अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है? रीजंस फॉर हायर डिवोर्स आखिर है क्या? डिवोर्स की रेट इतना बढ़ क्यों रहा है? तो उसका पहला कारण हाई एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, लव मैरिज में कपल्स की एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कम फैमिली सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे, तो उसके कारण आपके जो रिश्ते हैं वो टूटने के ज़्यादा खतरा आपके रिश्ते पे रहता है। वहीं पे अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो परिवार का विश्वास वहाँ पे अरेंज मैरिज में परिवार का जो और रिश्तेदारों का जो जीवन साथी का चयन करते हैं, राइट, और अक्सर जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मूल्य को देख करके इसके आधार पर जो है अरेंज मैरिज होती है। तो ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडल ईस्ट के कई देशों में बहुत ही प्रचलित भी है। भारत में लगभग 80 to 90% शादियाँ अरेंज्ड होती हैं। भारत में अरेंज मैरिजेस का डिवोर्स रेट जो है वो काफ़ी कम है, लगभग ओनली 1 to 4%, सिर्फ इसके आसपास है। एक 2012 के ग्लोबल स्टडी के अकॉर्डिंगली अरेंज मैरिजेस का जो है वर्ल्ड वाइड डिवोर्स रेट 6.3% था, लेकिन इंडिया में ये डिवोर्स रेट कितना था? ओनली 1.1%, सिर्फ उसके आसपास था। सो विकिपीडिया के 2021 डेटा के अनुसार भी जो इंडिया का ओवरऑल डिवोर्स रेट दुनिया में सबसे कम था, सिर्फ 0.1 डिवोर्सेस पर 1000 लोग। तो इसके क्या फ़ायदे हैं अरेंज मैरिज के? आपको परिवार का समर्थन मिल जाता है ना। अरेंज मैरिज में परिवार शुरुआत से ही आपके साथ होता है, जो रिश्ते को स्थिरता देता है। फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाता है परिवार की तरफ से। एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी अगर हम समझे तो ये जो शादियां हैं, कंपैटिबिलिटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जैसे एजुकेशन, करियर, है ना, फैमिली बैकग्राउंड पे फोकस भी करती हैं, जो लंबी चलती हैं, शादियों के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। अब कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं खास करके अरेंज मैरिज में, क्योंकि भाई प्यार में तो लोग क्या है ना वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, और अब यहाँ है शादी के बाद प्यार डेवलप होगा। तो कपल्स अक्सर जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ही रिश्ते में आते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत कम भी कर देता है। चुनौतियाँ क्या आती हैं आखिर आपके सामने? इनिशियल कनेक्शन की कमी रहती है, राइट, क्योंकि दो अजनबी लोगों के बीच में शुरुआत में इमोशनल बॉन्ड नहीं होता उतना स्ट्रॉन्ग, जो एडजस्टमेंट के दौरान मुश्किल पैदा कर सकता है आपके लिए। सामाजिक दबाव, कई बार लड़का या लड़की पर जो है वो शादी के लिए परिवार जो है वो एक प्रेशर बना रहा होता है, तो समाज का दबाव भी होता है जो पर्सनल चॉइस को बिल्कुल ही यहाँ पे कम कर दे रहा है, ख़त्म हो गई। कल्चरल स्टिग्मा, डिवोर्स या सेपरेशन के खिलाफ सामाजिक स्टिग्मा के कारण लोग अक्सर खुश नहीं होते, है ना, उसके बावजूद भी जो है उनको रिश्ते में बंधना पड़ता है।
डिवोर्स रेट्स की अगर मैं बात करूं तो भारत में अरेंज मैरिजेस का डिवोर्स रेट काफ़ी कम है, लगभग के 1.1%। 2012 के एक अध्ययन के अंदर ये लिखा गया है। ये इस बात को भी संकेत देता है कि भाई जो अरेंज मैरिजेस हैं वो ज़्यादा स्थिर होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि डिवोर्स का कम रेट सामाजिक स्टिग्मा, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के कारण भी होता है, ना कि सिर्फ रिश्ते की खुशी के कारण या भाई रिश्ते में आप खुश हो या दुख हो, सिर्फ इस कारण से होता है। डिवोर्स रेट्स का आखिर सच क्या है? डिवोर्स रेट्स की अगर मैं बात करूं तो उनको देखकर ये कहना आसान है कि अरेंज मैरिजेस जो हैं वो लव मैरिजेस से ज़्यादा सफल हैं, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं बताता। भारत में कम डिवोर्स रेट के पीछे कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। डिवोर्स को समझने में या बुरा माना जाता है कि और अक्सर औरतों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कमी या लीगल प्रोसेस की झंझट डिवोर्स को मुश्किल भी बना देती है। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में जहां डिवोर्स को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है और औरतों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा है, डिवोर्स रेट्स ऊंचे होते जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2012 के ग्लोबल स्टडी के अनुसार भी अरेंज मैरिजेस का जो डिवोर्स रेट है वो 6.3% था, जबकि लव मैरिजेस का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि डिवोर्स रेट जो है सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, कि रिश्ते की खुशी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बार कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई भारत के अंदर जो है अरेंज मैरिजेस एक परंपरा है और ये एक सामाजिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा होता है। परिवार के फैसले, जाति और धर्म बहुत ही ज़्यादा महत्व भी रखते हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन शहरी इलाकों की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे लव मैरिजेस बढ़ रहे हैं, खास करके यंग जनरेशन जो है ये तो मिक्स्ड कल्चर बना देता है, जहाँ दोनों तरीके के रिश्तों के फायदे और नुकसान दोनों ही दिख रहे होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, अमेरिका, यूके, यूरोप, है ना, इसमें लव मैरिजेस ही ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्रता और पर्सनल हैप्पीनेस को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन ये भी सच है कि हाई डिवोर्सेस रेट्स के बावजूद भी लोग दोबारा शादी करते हैं, जो इस बात का संकेत भी है कि वो रिश्ते में विश्वास रखते हैं, चाहे पहला रिश्ता उनका चला हो या नहीं चला हो, राइट। बहुत ही मिक्स्ड कल्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कई देशों में अगर आप देखें, जैसे कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया में जो है, जहाँ अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, लव और अरेंज मैरिजेस दोनों देखे जाते हैं। यहाँ कपल्स अक्सर अपनी कल्चरल रूट्स और मॉडर्न वैल्यूज़ को बैलेंस करते हैं, जो एक नई जो है प्रकार की शादी का रूप ले लेती है, क्योंकि कोई इंडियन है, फिर कोई फॉरेनर है, अब वो दो लोग सामने आ गए। अब यहाँ पे जाति धर्म तो डिस्कस भी नहीं कर सकते। अब जो नया बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल ही उसका कल्चर उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन आफ्टर ऑल? भाई लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के अपने अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। लव मैरिज में प्यार और पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन सपोर्ट की कमी रहती है और हाई एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो रिश्ते को थोड़ा सा मुश्किल बना देती हैं। वहीं पे अरेंज मैरिज में जो है स्थिरता होती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है, ठहराव है, परिवार का साथ होता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन की बहुत कमी होती है शुरुआत में, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। डिवोर्स रेट से ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कौन ज़्यादा सफल है, क्योंकि रिश्ते की जो सफलता है ना वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो कितने दिन चला या म्यूचुअल रिस्पेक्ट से कितने दिन नहीं चला। भाई एक दूसरे के टुवर्ड्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपका कम्युनिकेशन और एक दूसरे के लिए समर्पण किसी भी रिश्ते को सफल बना सकता है। आखिर में बस यही कहूँगी कि ये जो व्यक्ति के वैल्यूज़ हैं, सर्कमस्टांसेस हैं और कल्चरल बैकग्राउंड है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका उनके लिए बेहतर है। तो ये चॉइस मैं हमेशा, बहुत सारे आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि चॉइस इज योर्स, है ना, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। सो यू गोना डिसाइड यू वुड लाइक टू गो फॉर लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों में से क्या चाहते हो, आप किसके बारे में ज़्यादा सोचते हो। नो डाउट आजकल का समय जिस तरीके से इतना तेज़ी के साथ बदलाव आ रहा है, उसमें लोग लव मैरिजेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और अगर इस लव मैरिज और अरेंज मैरिज से उठ के बात करूँ तो नो मैरिज प्रेफर करने लग गए हैं कि हमें शादी ही नहीं करनी है। आप क्या चाहते हो? आप लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, या शादी करनी ही नहीं है, नो मैरिज? कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ लॉजिकली बात हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और येस कमेंट में 100% बताना है लव मैरिज, अरेंज मैरिज और नो मैरिज। थैंक यू, गॉड ब्लेस।